राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। वक्त हो चला है बुलेटिन का। खबरों की शुरुआत करेंगे, उस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। चीनी की जमाखोरी पर सरकार सख्त। चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा हुई है तय। 30 दिन से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। एक समय में अधिकतम 4000 क्विंटल रखने की सीमा तय की गई है। इससे अधिक रखने पर होगी कार्रवाई। 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा आदेश। बड़ी अपडेट, चीनी की जमाखोरी पर सरकार सख्त हुई है। लगातार चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये भारी भरकम जो चढ़ाव देखा गया है चीनी के दामों में, उसके बाद सरकार सख्त नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ साहिल रुकाया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, अगर बात की जाए तो सरकार सख्त नजर आ रही है। जिस तरीके से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके बाद जमाखोरी पर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्या अपडेट साहिल, क्या जानकारी? बिल्कुल, चीनी की जमाखोरी पर हरियाणा सरकार जो है वो पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। चीनी कारोबारियों के लिए अब स्टॉक रखने की सीमा जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से तय कर दी गई है। 30 दिन से ज्यादा चीनी का स्टॉक जो है वो कारोबारी जो है वो नहीं रख सकेंगे। एक समय में अधिकतम जो 4000 क्विंटल यानी कि 400 टन तक का स्टॉक रखने की सीमा जो है वो तय कर दी गई है। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक ये जो आदेश है वो लागू रहेंगे। सभी चीनी कारोबारियों को जो केंद्र सरकार का जो पोर्टल है DFPD पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना मंजूरी होगा और पोर्टल पर चीनी की स्टॉक की जानकारी जो है वो तत्काल दर्ज करवानी होगी। हर शुक्रवार को स्टॉक की जानकारी जो है वो अपडेट करना अनिवार्य होगा। गलत अधूरी देरी से जानकारी देने पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है कि घबराकर चीनी की खरीदारी या अनावश्यक भंडारण जो है वो ना करें। जमाखोरी या अनुचित कीमत वसूल की सूचना संबंधित जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रण विभाग जो है इस पर लगातार चेकिंग अभियान चलाएगा। अगर कोई जो चीनी के दामों में जो है जो मन चाहे दाम जो है वो वसूलता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो संबंधित डिपार्टमेंट की ओर से किया जाएगा। तो आज इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता की ओर से भी एक बैठक की गई थी खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ। उनकी ओर से भी तमाम दिशा निर्देश जो है वो संबंधित अधिकारियों को दिए गए थे कि किस तरीके से चीनी की जो जानकारी है उसको केंद्र सरकार के पोर्टल पर डालना है और किस तरीके से जो है चीनी कारोबारियों के लिए ये स्टॉक रखने की सीमा जो है वो तय की गई है। बिल्कुल साहिल, इस बीच एक और जानकारी जरूर जानना चाहूंगी मैं और दर्शक जरूर कि क्या ऐसा कोई नाम सामने आया है जो, या कोई ऐसे कारखानों के मालिक सामने आए हैं, कारोबारी सामने आए हैं जो जमाखोरी करते हुए पकड़े गए हैं या जिन पर संदेह है कि ये स्टॉक ज्यादा रख सकते हैं और ये जो बढ़ा हुआ दाम है ये इस मौके का फायदा उठा करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? ऐसा कोई नाम, ऐसी कोई कंपनी जो सरकार की नजर में हो? ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही थी, तो इसी के चलते सरकार को भी कहीं ना कहीं अंदेशा था कि चीनी के दाम जो है वो जो है जिस तरीके से कोई जिस तरीके से मन चाहे दाम जो है वो ले रहा हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि कल ही केंद्र सरकार की ओर से इसके आयात के टैक्स में फ्री कर दिया था। चीनी के लगातार दामों में बढ़ते हुए ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया था कि बिल्कुल ये फैसला सही भी है जिस तरीके से लिया गया है साहिल, क्योंकि जमाखोरी पर रोक लगना बेहद जरूरी है। शुक्रिया अपडेट्स के लिए साहिल आपका। बढ़ेंगे आगे, इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही जहां CJP आंदोलन